टोकन मिले थाने खाद मिलेगी। माने 10 मिनट पहला जवाब दियो खाद को नहीं इब खाद एकदम आ गई इब लैंड में जगह टोकन मिले खाद मिलनी है लैंड में लागो तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूरिया कड़ाबदारी बंद हो, बंद हो, यूरिया कड़ाबदारी बंद हो। एक गट्टे के पीछे मतलब 200-400 रुपए का एक्स्ट्रा सामान देते हैं। हम क्यों ले जी जमींदार के पास तो मतलब यूरिया के पैसे नहीं है और एक्स्ट्रा सामान क्यों लेंगे। मेन मुद्दा अभी हम गांव वाले शहर क्यों आए, जो हमारा सोसाइटी सरकारी दुकान है वहां मिलनी चाहिए ना। 10 मिनट पहले इन्होंने कहा था यूरिया नहीं है बिल्कुल ही। प्रशासन आया था, प्रशासन ने कुछ कहा है, फिर इन्होंने टोकन देने स्टार्ट किए सभी किसानों को। पहले स्पष्ट जवाब था हमारे पास यूरिया नहीं है, इस भाई साहब को जवाब दिया था इन्होंने। जब सब किसान हो गए, नारे लगे ना, जब इन्होंने टोकन जल्दी जल्दी दे दिए। सर ये किसान ये कह रहे हैं कि सुबह 5 बजे आए थे तब मना कर दिया गया था कि खाद नहीं है, अब एकदम से कैसे आ गई। तो सर अभी सिर्फ खाद दी जा रही है या इसके साथ कोई और भी सप्लीमेंट दिया जा रहा है जी? अभी सिर्फ खाद दी जा रही है, 7-7 गट्टे इनको दे रहे हैं, इनको निपटा रहे हैं दे के। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा की अनाज मंडी में। और अनाज मंडी में इतने सारे किसान इकट्ठा हुए हैं तो समझ ही गए होंगे कि माजरा आखिर क्या है। माजरा है दरअसल यूरिया खाद को लेकर के किसान लगातार जो है वो तरस रहे हैं कि आखिर यूरिया खाद आए, वो अपनी फसलों को दें और फसलें जो है वो बम्पर पैदावार ले सकें। एक तो यूरिया की इतनी मारामारी और ऊपर से जब खाद आती है दुकानदारों के पास होती है तो भी जो है वो दुकानदार किसानों को देने की नहीं करते। न जाने ऐसे क्या मजबूरी है, क्या उसका करेंगे। लेकिन इस तरफ मैं आपको एक ट्रक जो है वो दिखाना चाहूँगा। वो सामने आप देखिएगा एक ट्रक खड़ा हुआ है खाद से भरा हुआ, उसमें से जो है वो कुछ बैग जो है वो खाद के निकाले गए हैं, बाकी यहाँ पे ला करके इसको खड़ा कर दिया गया। ये ऐसे ही खड़ा नहीं किया गया, किसानों ने इसका विरोध किया तो यहाँ पे खड़ा किया गया है। यहाँ पे ये तमाम किसान देखिएगा मंडी के अंदर जो है वो यहाँ पे धरना लगा करके एक किस्म से बैठे हुए हैं और कुछ किसान जो है वो दुकान के आगे जहाँ पे खाद के टोकन जो है वो मिल रहे हैं वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो अब आप कहेंगे कि टोकन के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अब मामला क्या है? मामला ये है कि ये किसान जो है वो सुबह 5 बजे आ करके यहाँ पे लाइन में लगते हैं और उस समय जो है वो इनको ये कह दिया जाता है कि आज खाद वितरण नहीं होगा। तभी किसानों की नज़र एक ट्रक पे जाती है जो वहाँ पे खड़ा हुआ था। वो ट्रक जो है वो दूसरी जगह पे जा करके वहाँ से बैग उतार करके जो है वो दूसरे व्हीकलों के अंदर लोड किए जा रहे थे। तो किसानों ने इसका विरोध किया तो जा करके जो है वो यहाँ पे 2 दुकानों पे जो है वो यहाँ खाद के टोकन जो है वो मिलने शुरू हुए हैं। बाकी और पूरा मामला क्या है, चलिए कुछ किसानों से बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या मामला है? अभी तो आप कह रहे थे खाद है नहीं, टोकन नहीं मिल रहे, अभी खाद इतनी ज़्यादा हो गई। नमस्कार जी, मेरा नाम महेंद्र है, महेंद्र शाह पीरखेड़ा से। मैं मतलब कल इन्होंने इनके पास फ़ोन किया था, 42 नंबर के दुकान के मालिक के साथ मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने एक बात बोली थी भी मतलब सोमवार को मंडे को मतलब है यूरिया मिलेगी सिरसा में और हमारी दुकान पे मिलेगी और मतलब 10-10 बैग के करीब इन्होंने बोला भी एक बंदे को मिलेंगे एक आधार कार्ड पे। तो मैं आज सुबह 5 बजे घर से चला और 5 बजे यहाँ के लाइन में लग गया। मतलब सबसे पहले मैं ही था, फर्स्ट नंबर मेरा था, ठीक है। यहाँ के लग गया, हम वेट करते रहे इतने में कम से कम 80 से 100 किसान आ गए। 10 बजे तक 80 से 100 किसान आ गए। सबसे पहला नंबर मेरा था। यहाँ के लग गए लाइन में, उन्होंने अपना मतलब आके दुकान की सफाई सफाई की 10 बजे के। 10 बजे के बाद इन्होंने दुकान खोलने के बाद ये क्या अभी आपका टोकन लगा लो, नंबर वाइज लगा लो आप, ताकि आपकी लड़ाई ना हो और हमारे खाद देने में हमें मतलब थोड़ी सी सहूलियत हो जाए, आराम से दे सकें। तो हमने नंबर लगा लिया। इन्होंने कहा भी 80 किसानों को खाद मिलेगी आज के टाइम, आज के दिन 80 किसानों का हमने नाम लिख लिया और आगे नंबर लगा लिए, ठीक है। तो 10 मिनट बाद में फिर इनका एक बंदा मतलब मुनीम बाहर आता है, शेठ का मतलब मुनीम बाहर आके ये बोलता है कि अभी तक तो रैंक नहीं लगा, रैंक अभी पीछे मतलब कहीं ट्रेन खड़ी है वहाँ है, हो सकता है 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तो हमने ये बात बोली इनको, इनका विरोध किया। अभी आपने मतलब रैंक नहीं लगा तो 3 दिन पहले मैंने फ़ोन किया था, 80 आदमी 100 आदमी यहाँ आ रहे हैं, उन्होंने फ़ोन करके यहाँ आए, तब आपने यूँ क्यों बोला भी मतलब मंडे को सोमवार को खाद मिलेगी।
ठीक है, सारे 100 किसान इकट्ठे हो रहे हैं। फिर उन्होंने अगर आपने ये बोल दिया, फिर नंबर क्यों लगा लिया, नंबर लगाने के बाद आप ना क्यों कर रहे हो, नंबर लगाने के बाद ना क्यों कर रहे हो। और ये कल मतलब रात को कम से कम है 21 बुगी मतलब यूरिया की आई है सिरसा जिला के, अकेले सिरसा जिला के अंदर 21 बुगी यूरिया ट्रेन के अंदर भर के आई है। ठीक है, इन्होंने हमने मतलब बात होगी इनसे, बात होने के बाद ये बोले भी आज 2 दिन खाद नहीं मिलेगी, 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तब हमने विरोध किया, हमें किसी को कोई भाई ने बताया, जमींदार ने भी पिछली साइड एक ट्रक भरा खड़ा है यूरिया का, तो हमने उसका जाके विरोध किया, उसका पीछा किया, आगे जाके मोटरसाइकिल लगाया, वो ट्रक रुक गया। ट्रक रुकने के बाद वो बोला भी ये खाद है ना जो एक ट्रक ये 42 नंबर की है, और इन्होंने बोला एक गट्टा भी नहीं है हमारे पास, 3 से 4 दिन नहीं आएंगे। विरोध करने के बाद हम उस ट्रक को लेके आए यहाँ लाके यहाँ खड़ा किया, फिर उन्होंने टोकर काटना स्टार्ट कर दिया। दोनों दुकान 40 नंबर और 42 नंबर सुबह ये कह रहे थे हमारे पास एक गट्टा ही नहीं है। अब ये एक बंदे के एक आधार कार्ड के ऊपर कम से कम 10-10 मतलब गट्टों का वो टोकन कट रहा है। अब खाद कहाँ से आ गई जी, मतलब सारी चीज़ की ब्लैक हो रही है जी। और ये कंडीशन लगाते हैं एक गट्टे के पीछे मतलब 200-400 रुपये का एक्स्ट्रा सामान देते हैं। हम क्यों ले जी, जमींदार के पास तो मतलब यूरिया के पैसे नहीं है और एक्स्ट्रा सामान क्यों लेंगे। मुझे ये बताओ, अभी आपका टोकन कट चुका है? ये जो लोग सुबह आए थे उनका टोकन कट चुका है? हाँ, इनका टोकन आधों का कट चुका है जी, आधों मतलब यहाँ बैठे हैं। अब जो जिनका टोकन कट चुका है उनको टोकन वो लेके जाएंगे, ये कह रहे हैं। अब खाद मेन मुद्दा ये जी, अब खाद कहाँ से आ गई। और बात ये है जो रात मतलब 21 बुगी खाद आई है वो सरकारी मतलब गांव के अंदर सरकारी सोसाइटी पे मिलनी थी, वो सोसाइटी के बगैर मतलब यहाँ सिरसा क्यों मिल रही है जी, वो हमारे गांव के अंदर मिलनी थी। गांव वाली खाद यहाँ क्यों मिल रही है। अभी जो आपको टोकन दिए हैं, अभी जो खाद दे रहे हैं उसके साथ कुछ सामान दे रहे हैं या सिर्फ खाद? नहीं, अभी हमने टोकन दिया, अभी पता नहीं आगे देंगे या नहीं देंगे। जब पैसे मतलब देंगे इनको तब पता चलेगा अभी साथ में कोई और सामान देंगे या एक अकेली खाद देंगे, ये कल तक। और सर एक बात और है, 1 हफ्ते के अंदर 4 रैंक लगते हैं और ये एक भी रैंक पूरे मतलब सिरसा जिला के अंदर नहीं दे रहे हैं सोसाइटी के अंदर। मेन मुद्दा अभी हम गांव वाले शहर क्यों आए, जो हमारा सोसाइटी सरकारी दुकान है वहां मिलनी चाहिए ना, गांव में मिलनी चाहिए। आप एप्लीकेशन डीडीए को दो ना, डीडीए से जाके मिलो, इतने सारे किसान आए हुए हो। डीडीए से प्रशासन मतलब सुनवाई नहीं करता, रोड पे आने के बाद ही जी धरना के सिवा और कोई मतलब सुनवाई नहीं होगी जी, धरना से ही सुनवाई होगी, तभी प्रशासन के कान खड़े होंगे। अभी आपने धरना लगाया तो जाके ये हाँ, हमने विरोध किया, धरना लगाया। यूरिया नहीं है हमारे पास। 10 मिनट पहले इन्होंने कहा था यूरिया नहीं है बिल्कुल ही, प्रशासन आया था, प्रशासन ने कुछ कहा है, फिर इन्होंने टोकन देने स्टार्ट किए सभी किसानों को। पहले स्पष्ट जवाब था हमारे पास यूरिया नहीं है, इस भाई साहब को जवाब दिया था इन्होंने। जब सब किसान हो गए, नारे लगे ना, जब इन्होंने टोकन जल्दी दे दिए। ये काम कर रहे हैं, धांधली चल रही है। 50 रुपए में यूरिया 50 रुपए बैग के पीछे धांधली चल रही है, बिल्कुल चल रही है। सिरसा के अंदर फुल स्टॉक पड़ा है खाद का, इनके गोदाम चेक करवाए ना, इनकी मशीनें चेक करवाएं तो स्टॉक है इनके पास। ये खाद देने नहीं लग रही फिलहाल। कितनी परेशानी हो रही है बिना खाद? बहुत परेशानी हो रही है जी, सुबह से आए हुए हैं 6 बजे से, अब तक कोई गट्टा नहीं मिला जी यूरिया का। ठीक है, चलिएगा अभी दुकानदारों से बातचीत करते हैं कि आखिर वो खाद क्यों नहीं दे रहे थे। और जैसे किसान कह रहे हैं कि 10 मिनट में जो है वो इनके पास इतनी खाद हो गई कि पर किसान को 10 बैग जो है वो खाद के दिए जा रहे हैं। तो इसको लेकर के यहाँ पे दुकानदार क्या कहते हैं, सुबह से जो है वो जो लाइन में लगे हुए थे किसान भूखे प्यासे, उनको जो है वो इतना समय तक इंतज़ार किया और उसके बाद ये बोल दिया गया कि खाद जो है वो नहीं मिल पाएगी। तो चलिएगा आखिर क्या पूरा मामला है वो यहाँ पे जानते हैं, बातचीत करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा ये लाइन जो है वो टोकन लगातार काटे जा रहे हैं किसानों के, और इस तरफ आप देखिएगा काफ़ी लंबी लाइन जो है वो किसानों की यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। चलिएगा कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर ये किसान ये कह रहे हैं कि सुबह 5 बजे आए थे तब मना कर दिया गया था कि खाद नहीं है, अब एकदम से कैसे आ गई? 5 बजे नहीं जी, 8-9 बजे मना करा था मैं कि रैक दूर है। ये 2 गाड़ियां बाहर की थी वो हमने रोकी है, इनके लिए रोकी है भाई, जिम्मेदार को ये परेशान हो, इनको बांट दे 5-5, 7-7 गट्टे जो भी इनके हिस्से आती है, ये कोशिश कर रहे हैं हम। अभी किसानों से सर बात की तो इन्होंने कहा कि पहले तो नंबर लगवा दिए और उसके बाद में कहते कि खाद नहीं आएगी, फिर जब विरोध किया तो एकदम से जो है वो टोकन कटने स्टार्ट। देखो जी, किसानों ने हमने किसी ने नहीं किया नंबर लगाने, ये खुद ही लिस्ट बनाते हैं। मेरे से पेन और मेरे से कागज मांगा था, मैंने कागज दे दिया, ये खुद ही नंबर लगा दिए, खुद ही नंबर लगाया। जब रैक का पता चला ना भाई रैक लेट है, तो रैक अभी भी
पीछे है वो सुबह खुलेगा रैक, लेकिन हमारी दो गाड़ियां थी वो बाहर जानी थी, वो हमने रोक ली, वो इनके लिए रोकी है। हाँ, तो सर अभी सिर्फ खाद दी जा रही है या इसके साथ कोई और भी सप्लीमेंट दे जा रहा है जी? अभी सिर्फ खाद ही दी जा रही है, 7-7 गट्टे इनको दे रहे हैं, इनको निपटा रहे हैं दे के। ठीक है हाँ जी, मतलब कि और कोई सप्लीमेंट नहीं वो कुछ नहीं दे रहे जी, हम ना ही हम पहले दिया और ना ही अब दे रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि खाद केवल जो है वो दी जाएगी, और साफ तौर पे जिनके यहाँ पे आरोप लगे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि रैक वाकई में लेट था और ये 2 गाड़ियाँ कहीं बाहर जानी थी, और उन गाड़ियों को जो है वो रोक करके इन तमाम किसानों को जो है वो खाद वितरण की जा रही है, इनका जो है वो टोकन काटे जा रहे हैं। बाकी और जो रैक लगना है वो कल सुबह तक जो है वो गाड़ियाँ यहाँ पे आएंगी या रात लेट नाइट तक जो है वो आ सकती हैं। उसके बाद अगला जो खाद वितरण है वो कल सुबह से जो है वो शुरू किया जाएगा। ऐसे में अभी तक जो है वो खाद के साथ कोई भी सप्लीमेंट नहीं दिया जा रहा है। अगर आपको सप्लीमेंट साथ में देने के लिए फोर्स किया जाता है तो नंबर हमारे बिल्कुल लगातार स्क्रीन पे चल रहे हैं, कॉल कीजिएगा। केवल खाद लेने के लिए आए हैं तो खाद ही लेकर के घर जाइएगा, इसके साथ कोई और सप्लीमेंट लेना कोई कंपलसरी नहीं है, ना कोई किसी किताब में लिखा है ना किसी कानून में लिखा है। इसकी आप शिकायत भी कर सकते हैं और हम लोगों को भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो को लेकर के आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।